दिन वंडे गए, द्रौपदी ओदी रहेगी, ओदी पत्नी रहेगी, दूसरे उस कमरे च कोई नहीं जाएगा। पंजाले दिन वंड ले कुदरती वो टाइम युधिष्ठिर का सी, वो कमरे च द्रौपदी ते सी। पंडितां दियां गाइयां लै गए डाकू, उन्हें रौला पाया। हुण सारे हथियार उस कमरे में सन। अर्जन लाचार सी, मर्यादा बनी हुई सी, उस कमरे च जा नहीं सकता सी। वो हुण गाला कड्ढण, पांडू ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, बड़े पुट्ठे सीधे ताने मारन, गिद्धी हो गए, साडियां गाइयां ले जा रहे हैं, कादे राजे होए। हुण वो विचारी मर्ज ते ओहदे होर सी, बेचारा कर्म बंदिया सी मर्यादा च। आखिर उस तो ताने सहे नहीं गए, अखां नीचियां करके तो उतार के ले आया, गाइयां छुड़ा के कहना मैं बनवास जाना 1 साल का। भी जेड़ा इस मर्यादा में तोड़ेगा उन्होंने बनवास मिलेगा 1 साल। बड़ा रोकया भी तू नीयत माड़ी नाल ते आया नहीं सी ना, कहता साडी मर्यादा बनाई हुई, मैं उसनों नहीं तोड़ सकता किसी मदद नाल। ये इंद्र का पुत्र है, सुरगां च चला गया। मैं विचों थोड़ी थोड़ी कथा सुना रहा। सुरगां चला गया, उत्थे नाच गाने हो रहे सी। एक परी सी जी उर्वशी जी कोई उससे मस्त हो गई। जब अपने कमरे च गया, हार श्रृंगार लगा के तो उत्थे चली गई। वो कहना माता श्री किस तरह आए हो, क्यों आए, गाना किस तरह होया। वो कहना मैनू माता श्री ना कर, मैं तो तेरे गले का हार बनना आई हाँ। उसने बोली नहीं माता श्री ऐसी बात ना कर। आखिर वो जिद ते अड़ी रही, कहता तेरे तो साडा परिवार बनया होया है। सातू दे गंगा रह के आई सी, भीष्म पितामे दी मां, ये परी सी, उर्वशी सी। इसका ये नाल वचन सी, इतने दिन मैं तेरे कोल रवांगी जितने दिन तू तेरी औलाद का मुंह ना देखेगा। 6-7 बच्चे मराते, पानी डोब देते गंगा ने, 6-7 डोब देते। एक भीष्म पितामे ने लुको लिया, वो फिर चली गई, अपने लोग चली गई इंद्र को। वो परी सी, कहता तेरे तो साडा सासरू का परिवार तो साडी दादी परदादी लगदी, कहती ये तुहाडे मृत लोक विच है, इत्थे ये चीज कोई नहीं। दस ऐसा कोई है आदमी, वेश्वा भी नहीं ऐसा कम कर सकती अपने धी पुत्र दादे परदादे पुते नाल। इंद्र लोक च ऐसा कम होता है। ये ऐतिहासिक बात है, कोई झूठी मैनू दस दे। काल ने यह सानू धोखा दे रखा है। जिस तरह किसी बच्चे को 100 का नोट हो, अरे एक चमकीला कागज दे के तो 100 का नोट खो लीजिए। साढ़े तो ये सानू सुख दे के पुण्य दान दे के तो सानू इस तरह बहका दिता। ये जे मैं झूठ होवे तो किसी पंडित तो ज्ञानी तो महाभारत तो देख लेना। ता कहते हैं कि 33 कोट देई देवते नालों भी आदमी का जन्म उत्तम है। वो आदमी के जन्म नूं तरस रहे हैं। जदों ये सत्संग चालू की सी ना, मैं विचारे कथा सुनाई है, सत्संग चालू की तो इंद्र लोक नूं आया ते संतां ने एक मुक्ति का साधन सोच लिया, अमृत का घड़ा लैके आया उत्थे। तो कहता साड़ी भेंट लो। ऋषि ने बोलिया बई ये असीं नहीं लेंदे तेरी भेंट। कहता क्यों, ये तो अमृत है जिहड़ा पीएगा। कहता ये नाल तो सुर्ग ही मिलेगा, अमर जीवन ही मिलेगा। ते साडा तो मुक्ति है, इतनी सस्ती नहीं तेनू मुक्ति मिलती, अमृत के बदले नहीं मुक्ति मिलती। वह घड़ा थका दिता परे, जाके वेदा तो पूछ लो, वेदा शास्त्रों तो कढ़ लो। इंद्र ते मिन्नतां करता रहा भी मैनू संगत च बैठ लैण दे। वह घड़ा नहीं अमरता दिया फकीरा ने। ये तेरे असीं सुर्ग नहीं रखते, तेरे मुक्ति होर चीज है। मुक्ति मालिक के घर को जाना है। अमृत उसे पी के अमर हो जाओगे, होर हो जाओगे, विषय विकार करोगे, खोटे कर्म करोगे। उथे तो बेशुमार बुराइयां ईर्ष्या चल रही ने, दुनिया चल रही ने इंद्र के देश में। हाँ जी, हाँ फिर सिर भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, संसार पीपल के समान है, जिसकी पुरुष रूप जड़ ऊपर है, चराचर शाखा नीचे है, वेद इसके पत्ते हैं। जो यह जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखा ऊपर नीचे फैली हुई हैं। सत्व रज तम और गुण इसकी वाहिनी नसें हैं। गुण रजोगुण तमोगुण ब्रह्मा विष्णु तीन ये शाखा है इसमें।
ब्रह्मा जी इंद्री ते बैठा हो बच्चे बना रहा है, विष्णु जग पूजा करा के दान पुण्य करवा रहा है, ये एवें फसा रहा है। वो बच्चों के मोह विच फसा रहा है, वो भूता प्रेता च मौत का फरिश्ता है शिव, वो फसा रहा है। ये तो संतां कोल ही इहदा छुटकारा है। हाँ जी, सत्व रज तम और गुण इसकी वाहनी नसें हैं, जिनसे इनका पालन होता है। शब्द रूप इसकी डालियां हैं एवं पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं। कर्म रूप जड़ा नीचे मृत लोक च आ गई, साडा परिवार बन गया, फिर होर पताल च भी चल जाएगा, पताल के जीव भी बने हुए इत्थे तक जड़ा चलेगी, जिस तरह बढ़ती दाढ़ी थले निकल जाती दाढ़ी। हाँ जी, एवं पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं। पर अश्वत्थ का यह रूप, इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता। ये थोड़े ध्यान च नहीं है कि संसारियों के ध्यान च ही नहीं है। जिस तरह मैं कई बारी मिसाल देना, 100 मील लंबी दीवार होर 200 फुट उच्ची हो, इधर भी कोई कम कर रहे, इधर भी करे, इधर वाले नहीं पता एक ही कम कर रहे, इधर वाले पता नहीं यही कम कर रहे, पता लगेगा कि क्योंकि दीवार उच्ची है 200-300 फुट और 200-400 मील लंबी है, और संत इत्थे विचाले बैठे हैं, उन्होंने इधर का भी पता है इधर का भी पता है, वो दोनों पासे देख रहे हैं। इस वास्ते संत ज्ञान देंदे ने भी तू इस वास्ते तो बच। जीव मनता नहीं, आदि पुरुष जगे आए, हंस जीव चिताए, कौवे से वे दूर रहे। वो जुगो जुग जीवानू समझाते ने, पर कोई समझता नहीं। कोई कर्मा वाला आदि पुरुष जगांदा है, हंस जीव हंस बिरती वाले जीव हैं, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਬਿਰਤੀ वाले जीव हैं, वो उन्होंने बात मनते हैं। दरबार साहब की बाणी है, जिन भेजे तिनी बुलाए, सुख सेती घरे आओ जियो। जिस मालिक ने भेजे ने, उसने कोई संता महात्मा का रूप धार के वो बुलाने वास्ते आ गया, चलो अपने देश। ये देश पराया देश है, इस देश च नहीं रहना। वरतो पर ये कारज मातर वरतो, ये नहीं कहते भी छड्डो तुसी, वरतो जरूर वरतो, कारज मातर वरतो। ये समझो कि साडा ये देश नहीं है। सिर्फ इतना ही वो त्याग लेंदा। देखो अष्टावक्र की मैं गल सुनाना, गुरु ने उसका तन मन धन लै लिया, तन मन धन लैके उसनूं बचन बंध के कहता, अच्छा बेटा मैं तो जंगलों च तप करांगा, तैनूं राज चलाउणा आउंदा है, तू राज चला। जब शाम हुई तो कहता असीं तन मन धन तो सारा सतगुरु नूं देता, खाइए कितों। ओदी बीबी कहती फिक्र ना कर, मैनूं सूत कतना आंदा है, मैं सूत नाल खावां, कतांगी, पैसे लांगा। उन्होंने सूत कत के खाया। हर बात उन्हें गुरु नूं अगे, ये भी गुरु दा, ये भी गुरु दा, मेरा तन भी गुरु दा, सारा वो बधे बन गया। राजे जनक नूं बधे कहंदे कि नहीं, वो बधे हो गया। नरकां पासे दे के गया, लैके गए उसनूं, ते नरकां नूं जो जो नेड़े हुंदा गया शांति मिलती गई उसनूं, नरकां दे जीवां नूं, उबलदियां नूं। कहंदा ये कि उन्होंने दस्या कि ये नरक हैं, दोज़ कहने ते पापियों नूं मार पै रही है, उन्होंने तिसीए मिल रहे हैं। कहंदा इत्थे उतार दे। धर्मराय वगैरह सारे जमराज सारे भजे उत्थे भी कोई महापुरुष नरकां च डिग पिया। उत्थे आए ते अगे जनक, और वो सारे शांत हो गए नरक। कहना महाराज जी तुहाडा ते थां नहीं, तुहाडा ते आसान ही हो रहा है। कहना नहीं बई इन्हों सारे छड़ दो। कहते महाराज जी इन्हों के कर्म, ये विधान बने, इन्हों के कर्म इन्हें ही भुगतने हैं। जिस तरह साढ़े माँ होवे, बाप होवे, भाई होवे, कितना प्यार हो, पेट से दर्द है तो असी वो पिछे असी रो सकते हैं, पर दर्द वह नहीं वंड सकते। समझो नहीं, दुखी तो वो है ही है, असी कोल बैठे आए आए पिट सकते हैं, पर दर्द नहीं वंड सकते। इस तरह इन्हों का दर्द इन्ना ही नहीं चकना है, जा इनू कोई कोई भगती देवे। फिर राजे जनक ने ना उत्थे एक घड़ी का सिमरन दिता, तो सारे नरक खाली, नरक खाली किए, सुरगां च पहुँचा दिते। हुण उत्थे
जिसनों कहते ने धन धन राजा जनक जिन सिमरन किया विवेक, एक घड़ी के कारणे पापी तरे अनेक। विवेक कहते ने बुद्धि नूं। देखो गुरु दे अर्पण होने करके निष्कर्म हो गया, सब कुछ गुरु दा है, गुरमुख बन गया, राज कर गया, भक्ति कर गया, दो तीसरे नरक खाली कर गया, तीन गुरु दे हुक्म दे। देखो कितना धन धन राजा जनक जिन सिमरन किया विवेक, एक घड़ी के कारणे पापी तरे नेक। एक ते राज कर गया बुद्धि नाल, एक भक्ति कर गया बुद्धि नाल, एक पापियां नूं तार गया बुद्धि नाल, नरका चों खाली कर गया। देख लो। फिर वो सुरगां च गए, सुरगां च खाण ना मिले, उन्हां दी आसा दी डोरी जनक नाल बन गई सी। उत्थे उन्हां दी फिर पुकार गई है कि जी असीं खाइए की, सानूं तो कुछ भी नहीं मिल रहा। जनक इंद्र नूं कहंदा है, कहंदा भी तेरा सुरग कुछ भी नहीं, तेरे सुरग च कुछ भी नहीं सी, इन्हां नूं दिंदा क्यों नहीं तू कुछ खाण नूं? कहंदा महाराज जी तुसीं ते जाणदे हो एक विधान बनिया होया है, जो मृत लोक च पुण्य करता है वो इत्थे आके खांदा है, मैं किसी का हक नहीं दे सकता। फिर उन्होंने जीवां नूं फिर कहंदा जनक, जाए धरो नरदेहा हम करें शब्द स्नेहा, शब्द शब्द हम पौड़ी रची पर पहुंचो नगरी सकी। जाओ आगे तुसी फिर जाके नाम लो, इत्थे आके फिर बोल के काल दे जाल च जी ये नरका तो आए जी, फिर इत्थे भुल गए आके। आदमी देवता की भगवान बना देंदा मालिक, है ना। जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इत्ते चानन हो जा गुरबन घोर अंधार। पहले साडे वास्ते सारा संसार अंधार लगता सी, हुण साडे वास्ते चानन हो गया। हाँ जी बोलो। अरे तेरी काया रहे अलमस्त नाम की पीले, अरे तेरी काया रहे अलमस्त नाम की पीले, पीले रे बूटी नाम की पीले, अरे तेरी काया रहे अलमस्त नाम की पीले रे। तन की कुंडी मन का सोटा सच रगड़, तन की कुंडी मन का सोटा सच रगड़, कसमों की रूमाल छान कर, कसमों की रूमाल छान तेरे तन को लगे, अरे तेरी काया रहे अलमस्त नाम की पीले रे बूटी नाम की पीले, अरे तेरी काया रहे अलमस्त नाम की पीले।
काल अचानक आके घेरे लंका सी लूटी काल अचानक आके घेरे लंका सी लूटी कि रावण ब्रह्मा का तो प्रपोता है ही है रावण, और इसने बहुत सारे वर मंगले शिव का उपासन से। रावण चंद सूर्य की रसोइये सन, हवा इससे पक्का चलती सी, इंदरे के घर के झाड़ ऊपर पानी छिड़कता सी, और मौत को भी इसने काबू किया हुआ पावे नाल बनिया 33 करोड़ राज किया इसने, अंदर मरा ना बाहर मरा, सारे बहुत सारे वर मंगे सी इसने। मरते हो भी क्या यार, 33 करोड़ को थोड़े नहीं होते, 33 करोड़ राज किया। जितने भी ग्रह से सारे दे कब्जे से, मैं तो नाम भी नहीं लै सकता इतने, और अपना परिवार नहीं भूल चुकिया सी भी कितना केदा परिवार है, दादे पोते चाचा नानिया का कोई पता ही नहीं सी, माँ में भतीजे कि नहीं ने, वो भी चला गया। पर वो एक कसर पै गई, ऐनी होया हंकारी हो गया सी, जिथों उसनू ज्ञान मिलना सी। देखो शिव का उपासक सी, 10 सिर उन्हें बल दिते सी, वो शंकर दी शिव दी ताकत नहीं रही उसनू बचाने की। हर कृपा होए तो होए, ना होए तो ना, पै गुरु कृपा दया बिन सगल विद बह जाए। क्यों संता महात्मा का दुख ही हो गया सी, ऋषिया मुनिया का ज्ञान कितों मिले? ज्ञान कोई भगवान नहीं आगे देगा, ज्ञान तो संत महात्मा देंदे ने। मारिया गया जो उसनू ज्ञान मिल जाता तो क्यों फकीरा नाल कहता। हुण रात दिन मैं रौला ही पांदा ही रहना ना, साध बड़े परमार्थी धन जो बरसे आए, तपन बुझावे और की अपना पार सलाए। अपना पार सला के जिस तरह गुरु नानक साहब का पहले श्लोक दिता, आग लगी आकाश में जल जल पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मनता संसार। यही कबीर साहब कह रहे हैं, अपनी शीतलता अगलियां नूं बख्शदे ने ते अगली पानी जिस राग दे उत्ते पा दे तो बुझ जाती है। साध बड़े परमार्थी धन जो बरसे आए, तपन बुझावे और की अपना पार सलाए। अपने तो पानी का गिलास तेरी अग ते लगदी च पा देंगे, बुझा देंगे। साध साध सब बड़े अपनी अपनी थोड़, शब्द बबेकू पार सो माथे का मोड़। सारे साधु तो चंगे ही ने, पर जेड़ा शब्द नू पकड़ता है वो साधु सब तो श्रेष्ठ साधु है। साधु कोई भी होवे, आवत साधु देख के मन में करे मरोड़, होए जगत का चूड़ा बसे गांव की छोड़। तेनू कुछ भी हो, चाह पानी पुछ लो, साढ़े को 1000 900 साधु आ जाते, मैं सब दे पैर धो देंदा पानी। इस तरह सानू की लेना, ये मैं इतना टप्पा उन्होंने जरूर कहता, ये भेख है, इस भेख में किसी ना किसी दिन कोई बड़े बड़े ऋषियों ने काम किया है। इस भेख की लाज तुसी रखनी है, सिर्फ मैं इतनी बात उन्होंने कहना, बाकी उन्होंने मैं गुरुआ की तरफ ठीक है, कोई हल नहीं। ये देख लो, इस भेख की बदनामी ना करना तुम। हाँ जी, आवत साधु देख के मन में करे मरोड़, होए जगत का चूड़ा बसे गांव की ठोड़। साधु की कोई बदनामी मत करो, तू अपनी गठड़ी संभाल, तेन तो आप निकलना है था। हाँ जी बोलिए। लंका सी लूटी काल अचानक आके घेरे लंका सी लूटी। अच्छा तुम एक सोच लो संग, और बगैर साधु महात्माओं दिए इतने भर लए हुए सारे रिड़ गए, तो तुसी किस तरह रहोगे? मैं ये कहना, थोड़ा की हाल होएगा? जिसका शख्स शिव जी सीगा,
सिर बल दिते हुए सी। क्यों कि जो निराकार है, निराकार का अर्थ है कुछ भी नहीं। निराकार साहकार का रूप धार के आता है। रेडियो तो बगैर इतने ऐसी कोई खबर नहीं सुन सकते। सुन सकते हैं क्या? आवाज के इतने गाने तो हुण चल रहे हैं इतने, पर सुन नहीं सकते। जैसी खसम की बाणी वे ला लो, तैसा करी विचार वे ला लो। कितों आवाज चकती, रेडियो च भी आवाज नहीं पई, आवाज भी पिछों आती है। रेडियो च भी कोई आवाज नहीं है भी वो तुहानूं खोल खोल के सुना दे। एक वो मिसाल देंदे ने, किसी ने जिमीदार रेडियो लाया तो उसदा पिछे पानी टुट गया, वो खबरां गाने सुना रहा सी ते पानी सारा रुड़ गया। वो पिछे आके रेडियो दे मारे डंडा कहदा भैन जो तूं सारे देश दियां खबरां सुनाता, मेरा पानी टुटिया ये नहीं सुनाता, ये नहीं दसिया भी उत्ते मेरा पानी टुट गया। ਉਹਦੇ ਚੋਂ भरिया नहीं सी, वो पिछों खबर आंदियां सी। संत महात्मा इस तरह आके मालक दी गल्लां, निराकार दी खबरां, साहकार आदमी का रूप रेडियो का धार के दसदा। समझा नहीं समझ गया? निराकार दे नहीं धार के आंदा, वो संतां दा रूप धार के आंदा है। वो खबरां तुहानूं दिंदा है। जेड़ा पकड़ जांदा है खबर पकड़ जांदा, जेड़ा रह जांदा लुट गया। कई तो लुट गए अन भोले में, कईयां में मचा फतूर। मनुआ तेरी आदत को कोई बदलेंगे हरिजन सूर। कोई बागों वाला पकड़ेगा, जेड़ा सूरुआ होएगा, बहादुर होएगा, वो उस बात को पकड़ लेगा। बाकी लुट गए, कई तो अनभोले च लुट गए, बगैर पते लुट गए, कईयां च फतूर मच गया। हाँ जी बोलो पूरा काल चालत शाल साला तेरा काम नावे, शाल साला तेरा काम नावे। गंगा रहे टूटी अरे तेरी काया रहे अलमस, नाम की पीले पीले रे टूटी, नाम की पीले अरे तेरी काया रहे अलमस। ब्रह्मा पी विष्णु पी और पी शक्ति, ब्रह्मा पी विष्णु पी और पी शक्ति। दस कबीरा ने ऐसी पी लई, दस कबीरा ने ऐसी पी ली, आवाज़ों में छूटी अरे तेरी काया रहे अलमस। दिन प्रकृति का राज है। उसे पहले देवेगी फिर छुटा लेगी। तिना गुणा तो उत्ते जिस तरह कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, वो जड़ा ना कटिया जाएगी। ये रूह साड़ी निज स्थान ते बूंद पानी दी समुंदर च मिल के ही समुंदर हो सकती है। हाँ जी सुना। जब तक सूरत अपने निज स्थान को न पावेगी सुखी नहीं होगी। इस वास्ते मुनासिब है कि सब झगड़े छोड़कर अपने घर की फिक्र करे। देखो एक मैं छोटा सा मिसाल देना, 5 साल का बच्चा वो रुल गया, माँ बड़ी दुखी, बाप बड़ी दुखी। वो किसी बहुत बड़े सेठ साहूकार के हाथ आ गया। उन्हें पुत्रा से वो जेकर वो उस बच्चे नूं कहे मैं सारिया दुकाना तेरे ना लगा दियांगा, बच्चा शांति पकड़ जाएगा। 5-4 साल का बच्चा मैं सारी जायदाद, क्योंकि मेरे कोई औलाद नहीं है, सारी का तू मालक है। चाहे ओदी माँ भंगन ही हो, चाहे जुआ दी मारी हो, ओदी गोदी चाके शांति पकड़ता है। साड़ी जेड़ी आत्मा है जब तक निज घर नहीं पहुंचेगी, जब तक कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी भी शांति नहीं मिलेगी। कुल मालिक च जाके मिलेगी, जाके ता जाके शांति मिलेगी। नहीं तो सुर्ग नरक इतने टुटते ढंडे रहेंगे, फिर आ जाएगा भूखे नरका च, फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा। 84 चलदियां रहनगियां। सच्ची सुख, सच्ची शांति तो सतगुरु के चरणों च मिलेगी। सब
हाँ, बस इस वास्ते मुनासिब है कि सब झगड़े छोड़कर अपने घर की फिक्र करे, क्यों कि इस नर देह में घर का रास्ता मिल सकता है, अब के चूके ठीक नहीं। ठीक नहीं होगा, क्यों कि सब 84 जिया जून विचों एक आदमी ਨੂੰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। लाख 84